अमरेली में सड़कों पर सैलाब, पानी के तेज बहाव के चलते आवाजाही प्रभावित, निचले इलाकों से पानी निकालने की कोशिश तेज। गुजरात के आनंद में नहर में तब्दील हुई सड़कें, कई इलाकों में बारिश का पानी भरने की वजह से घरों में फंसे लोग। आनंद में सड़क पर भरे बारिश के पानी में फंस गई एक गाड़ी, स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से कार को बाहर निकाला। सूरत में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाई जा रही है पुलिस और दमकल की टीम। सूरत में जल भराव की वजह से कई सड़कें हुई बंद, प्रशासन की परेशानी बढ़ी, पानी निकालने की कोशिश में जुटी है वहां की टीम। सूरत में जल भराव का जायजा लेने खुद निकले पुलिस कमिश्नर, बोर्ड से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ मुस्तैद। वडोदरा में जोरदार बारिश, कुछ जगहों में कई फीट तक भर गया पानी, जल भराव की वजह से फंसी स्कूल वैन, कुछ जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में बारिश की वजह से ढह गई दीवार, कई वाहन मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी दमकल की टीम। गंगोत्री हाईवे पर उत्तराखंड के बिशनपुर के पास लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम लगातार जारी, छोटी गाड़ियों के लिए खुला रास्ता। उत्तराखंड के चंपावत में पिथौरागढ़ रोड बारिश के कारण क्षतिग्रस्त, सड़क पर पहाड़ के हिस्से आने के कारण रास्ता बंद। बिहार के लखीसराय में लंबे समय से जर्जर हालात में पुल, तेज बहाव की वजह से कभी भी हो सकती है बड़ी घटना, डीएम को सूचना देने पर भी नहीं हुई सुनवाई। पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पेपर लीक, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का करने जा रहे थे घेराव। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में बह गए कांवड़िए, एसडीआरएफ और वाटर पुलिस ने 13 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। यूपी में अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, अपनी ड्यूटी वाली तहसील में ही रहे एसडीएम और तहसीलदार, आदेश का पालन न होने पर होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने बरेली डिवीजन के विधायकों के साथ की मुलाकात, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों के साथ कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का प्रदर्शन, समर्थन देने अखिलेश यादव, संजय राउत समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के अंदर रात में बीजेपी विधायकों एमएलसी का प्रदर्शन, सिद्धारमैया सरकार पर घोटाले का लगाया आरोप। महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कहा सदन में बोलने नहीं देते स्पीकर, इसलिए बाहर करना पड़ा प्रोटेस्ट। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर रायपुर में कांग्रेस का विधानसभा घेराव कार्यक्रम, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला, चंचल यादव को गृह सचिव, जितेंद्र यादव को एमसीडी का एडिशनल कमिश्नर बनाया गया। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, इलाके में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जमकर मारपीट, 4 घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कांवड़ियों के लिए किए गए कई इंतजाम, एनडीआरएफ, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस समेत कई टीमें तैनात। पठानकोट में नजर आए 7 संदिग्ध, स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने जारी किए सभी के स्केच।
दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आगजनी केस में चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने 2 डॉक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की। दिल्ली के भजनपुरा में चाकू गोदकर युवक की हत्या की गई। आरोपी ने ताबड़तोड़ 17 बार चाकू से किया हमला। आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में 42 लाख से ज्यादा की लूट पर बड़ा खुलासा। चौकी इंचार्ज ने साथियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। कर्नाटक के रायचूर में मिड डे मील खाने से 40 से ज्यादा छात्र हो गए बीमार। पेट दर्द, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। अग्निवीरों को लेकर बीएसएफ के डीजी का बड़ा ऐलान। कहा, बीएसएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा, साथ ही उम्र में भी छूट मिलेगी। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में भी अग्निवीरों को आरक्षण और उम्र में छूट मिलेगी। सीआईएसएफ ने भी कांस्टेबल भर्ती में 10% आरक्षण देने की घोषणा की। बजट को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार है प्रतिबद्ध। युवाओं को ज्यादा अवसर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूनियन बजट 2024 को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कहा, केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ किया भेदभाव और इस अन्याय के खिलाफ इंडी गठबंधन आवाज उठाता रहेगा। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, कांग्रेस के बहकावे में ये सब हो रहा है, इन्हें बहिष्कार की आदत पड़ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा, बजट में रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ का हुआ आवंटन। पिछले 10 साल में रेलवे में 60 सालों के मुकाबले ज्यादा विकास। बिहार विधानसभा से पेपर लीक के खिलाफ बिल पास। कानून में किए गए कड़े प्रावधान। 10 साल तक सजा और 1 करोड़ फाइन लगेगा। नीट के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास। ममता सरकार ने कहा, मेडिकल प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा कराएगी राज्य सरकार। किसान संगठन के 7 नेताओं से मिले राहुल गांधी। कहा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना जरूरी, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाएगा इंडी गठबंधन। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर सांसदों ने पीएम से चर्चा की। 26 जुलाई को पीएम मोदी के द्रास दौरे को लेकर जोरों पर चल रही है तैयारियां। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर कार्यक्रम। मुंबई के पास भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बल्क कैरियर से चीनी नाविक को बचाया। नाविक के गंभीर रूप से घायल होने के बाद की गई थी भारत से अपील। भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल। चीन भी कर रहा था कोशिश। इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह थी। डीआरडीओ की एक और कामयाबी। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। पहली बार भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी। प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पासपोर्ट रैंकिंग में 2 पायदान बढ़कर 82वें स्थान पर पहुंचा भारत। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर। पीएके के पास चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। बांग्लादेश में धीरे धीरे सुधर रहे हालात। 5 दिन पहले हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। इमरान खान ने पॉलीग्राफ टेस्ट से किया इनकार। फॉरेंसिक टीम से कहा, मैं कई एजेंसियों की जांच के दायरे में। पिछली जांच पूरी होने के बाद पुलिस को दूंगा समय।
नेपाल के पीएम ओली का चीन को कड़ा संदेश, अब खुद हाईवे बनाएगी चीन, 9 साल से धोखा दे रहा है ड्रैगन। कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन में जुटाए $10 करोड़। मामले पर खड़ा हुआ विवाद, ट्रंप की टीम ने चुनाव आयोग की दी शिकायत। In an era of narrative war where facts matter less than followers,